उर्दू बाल भारती तीसरी जमात। नन्ही चूटी। किसी जगह बहुत सी चूटियां रहती थी। वो रोजाना खुराक जमा करने के लिए अपने घरों से निकलती थी। उनमें एक नन्ही चूटी भी थी जो हर रोज अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करने के लिए निकल जाती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप बूढ़ी हो गई है, बीमार भी रहती है, अब आप आराम कीजिए, कल से खुराक जमा करने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटे तुमने ठीक कहा, लेकिन ख्याल रखना बरसात के दिन करीब है। बारिश शुरू होने से पहले हमें ज्यादा से ज्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे दिन नन्ही दूसरे चूटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। वो बड़ी चूटियों की तरह बड़े दाने नहीं उठा सकती थी, छोटे छोटे दाने लाती थी। वो उस दिन ज्यादा खुराक जमा ना कर सकी। नन्ही चूटी उदास हो गई। वो अपनी खाला के घर पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा, खाला जान, बड़ी चूटियां तो बड़े बड़े दाने उठा लेती है, वो ज्यादा खुराक जमा कर लेती है, लेकिन मैं बड़े दाने नहीं उठा सकती। ज्यादा खुराक जमा ना हुई तो हमें बरसात में बड़ी परेशानी होंगी। खाला ने उसे तसल्ली दी, बेटी दिल छोटा ना करो, कल से हम एक साथ दाना जमा करने निकलेंगे। तुम मेरे घर में छोटे छोटे दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। नन्ही चूटी खाला की बात सुनकर खुश घर लौटी। अब वह रोजाना पाबंदी से छोटे दाने अपनी खाला के घर पहुंचाने लगी। खाला बड़े दाने नन्ही चूटी के घर पहुंचा देती। यह सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बारिश का मौसम पहुंचा। एक दिन नन्ही चूटी अपने घर में खाला के लाए हुए दानों को देखकर अब बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी हमें खाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए कितनी खुराक जमा कर दी है। माँ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर तुम्हारी खाला का शुक्रिया अदा करें। नन्ही चूटी अपनी माँ के साथ खाला के घर पहुंची। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया और कहा,
खालाजान, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत खुराक जमा हो गई है। अब बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा। खाला ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। जरा गौर से देखो, तुमने जो छोटे छोटे दाने जमा की हैं वो कितने ज़्यादा है, मेरे जमा किए हुए दानों से भी ज़्यादा। नन्ही चूटी अपने जमा किए हुए दानों को देखकर हैरत ज़्यादा रह गई। वो सैकड़ों की तादाद में थे। खाला ने उसे समझाते हुए कहा, हैरान होने की क्या बात है? दरअसल तुमने बड़ी चूटियों से कम मेहनत नहीं की। ये सब तुम्हारी मेहनत और बाकायदगी से काम करने का नतीजा है। मेहनत का फल मीठा होता है।